नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रवेश सैनी होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के बारे में। ये क्या होती है, क्यों होती है, क्या कारण है, क्या लक्षण है और होम्योपैथी में क्या इलाज है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हो सकता है कि वीडियो को शेयर भी करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं कि मिर्गी रोग होता क्या है। दोस्तों, अगर हम अपने दिमाग की बात करें, जो हमारा जो ब्रेन होता है, ये हमारे इस जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है। ब्रेन जो होता है दोस्तों, हमारे ब्रेन में असंख्य संख्या में नर्व सेल होती हैं, यानी कि आप इसको हिंदी में नसें समझ लीजिए। और ये जो नसें होती हैं बहुत बारीक बारीक जो वायर होते हैं, यानी कि जो बिजली के तार होते हैं, इस तरह से ये होती हैं, आपस में गुथे रहते हैं। और इन जो तारों की संख्या है वो करोड़ों में होती है, यानी कि दिमाग से ये तार, वायर, नसें शरीर से निकलते हैं। चेहरे पर पूरी आँख, नाक, कान, गला, जीभ, हाथ, पैर, उंगलियों की मांसपेशियाँ, हृदय, रेस्पिरेशन, पेट, यानी कि हमारे पूरे शरीर का जो कंट्रोल है वो दोस्तों दिमाग से होता है। और कंट्रोल को यानी कि इम्पल्स को लाने ले जाने के लिए तंत्रिका तंत्र, पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसको तंत्रिका तंत्र बोल देते हैं, ये नसें, जो हिंदी में हम आम भाषा में नसें बोलते हैं, नसों से ही पूरा ये संचालित होता है। दोस्तों, सोचते हम दिमाग से हैं और जीभ हमारी हिल रही है, हमारे आँख जो हम देख रहे हैं उसका परसेप्शन दिमाग में होता है, जो सुन रहे हैं वो आवाज़ हमारे दिमाग में सुनाई देती है। तो ये सारा पूरा नसों का खेल है। जैसे कि आपने बिजली का प्लग आपने दबाया बोर्ड पर और पंखा चलने लगा, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जाते हैं, करंट ले जाते हैं। ऐसे ही इन द सेम में दोस्तों हमारे दिमाग से बारीक बारीक नसें होती हैं। वो नसें प्रत्येक अंग के लिए उनका नसों का एक काम होता है, सुनिश्चित वर्क होता है, उसको वो करते हैं। और दोस्तों, ये इतने गुथे हुए रहते हैं, इन नसों की संख्या खरबों में होती है। दोस्तों, हर नस का एक काम होता है। और ये जो नसों में अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है, ये लगभग दोस्तों 15 से 20 माइक्रो वोल्ट का होता है। यानी कि ये आप समझिए कि हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई होती है वो लगभग 220 वोल्ट की होती है, और उस वोल्ट का 10 लाखवां हिस्सा ये हमारी नसों में होता है। दिमाग से इम्पल्स को जो करंट ले जाने वाली नसें होती हैं वो ले जाती हैं, अंगों तक सिग्नल जाता है और अंग अपना काम करते हैं। आप पैर हिला रहे हैं, सोचा दिमाग ने और आपका पैर हिलने लगा। तो दोस्तों, इसी तरह से प्रत्येक मांसपेशी जो मसल्स होती हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, और इनका सेंटर होता है ब्रेन, हमारा दिमाग। अब दोस्तों, बात करते हैं एपिलेप्सी की। ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री समझाई थी ताकि आप समझिए एपिलेप्सी में क्या होता है। दोस्तों, ये जो नसें जो होती हैं, ये चूँकि इतनी गुथी हुई रहती हैं और इनमें जो करंट है वो प्रत्येक नस का अलग करंट बहता है, और इनके ऊपर एक वायर, जैसे आपने बिजली के तारों के ऊपर एक लेमिनेशन देखा होगा ताकि करंट एक दूसरे नस को ना टच करे। इसी तरह से हमारी इस नसों के ऊपर एक, तो दोस्तों प्रत्येक नस जो होती है ये माइलिन शीट नाम की कवरिंग से ये एकदम कवर रहती है। इनका जो करंट होता है इनके अंदर ही बहता है, ये दूसरी नसों को क्रॉस नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, जब किसी कारण से अगर ये नसें एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं तो इनका जो करंट है, यानी कि करंट बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, जिस अंग को वो जो नस ले जाती है सिग्नल, उसमें ज़्यादा वोल्ट, ज़्यादा करंट की वजह से वहाँ अंग या तो अकड़ जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसमें ऐंठन हो जाती है। अब आप समझिए जैसे कि कोई बिजली का पंखा, उसमें वोल्टेज कम जा रहे हैं, करंट कम जा रहे हैं, तो रेगुलेटर जैसे होता है वो, उसको अगर आप करंट कम कर देंगे तो स्लो चलेगा। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा करंट बढ़ा देंगे तो बहुत हाई स्पीड हो जाती है। बहुत ज़्यादा करंट बहने पर भी वो फिर उसकी जो फंक्शनिंग है, या तो वो फूक जाएगा पंखा, या कोई और परेशानी आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे जो नसों का जो करंट होता है, अगर उसमें ओवरफ्लो हो जाए करंट का, इम्पल्स ज़्यादा जाने लगे, तो हमारी जो भी मांसपेशी होगी उस नस से संबंधित, वहाँ पर वो ऐंठन, कंपन वहाँ पर होने लगेगा। तो दोस्तों,
होता क्या है एपिलेप्सी? एपिलेप्सी में क्या होता है दोस्तों, हमारे जो शरीर की मांसपेशियाँ होती हैं इसमें झटके आने लगते हैं करंट ज़्यादा होने की वजह से, और ये हाथ पैर एकदम ऐंठन हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगे, ये सब समस्याएं सामने आ जाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस बीमारी के बारे में इतनी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं कि लोग जैसे कि हाथ पैर ऐंठने लग जाएं, दांती भिज जाए, या आवाज़ में परिवर्तन आ जाए, या अगर जो आँखों की नसें हैं उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है तो आँखों में अलग अलग तरह की फ़ोटो पिक्चर या अजीब तरह की रंगीन लाइटें दिखने लगी। इसको लोग वहम समझ लेते हैं, इसको ऊपरी चक्कर भूत प्रेत का साया समझ के फिर वो ओझाओं के चक्कर में पड़कर इलाज करा लेने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति इस बीमारी के बारे में। इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस भ्रांति को ख़त्म करने के लिए आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें सभी जगह, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने सभी साथियों को। तो दोस्तों आइए और चर्चा करते हैं कि ये होता क्यों है, क्या कारण होते हैं कि ये जो ओवरफ्लो करंट का हो रहा है क्यों हो रहा है। तो दोस्तों अन्य कारणों में बात करें कि सिर में कोई चोट लग जाए उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, सिर में कोई गांठ हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गई, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है पेट के जो कृमि होते हैं वो दिमाग में चले जाते हैं और वहाँ पर वही कैल्शियम की गांठ बन जाती है जिसको न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस बोलते हैं। उसमें भी बच्चों में क्या होता है फिट्स पड़ने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों हाई ग्रेड फीवर आ जाए तो बच्चा फिट्स में चला जाता है, या जो भी व्यक्ति है उसमें फिट्स स्पाज्म होने लगता है मांसपेशियों में हाई ग्रेड फीवर में। स्ट्रोक हो जाए यानी कि खून की सप्लाई कम हो जाए या दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो स्ट्रोक पड़ने लगते हैं। ब्रेन ट्यूमर मैंने बताया आपको। कभी कभी दवाइयों के बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इस तरह की परेशानी कर सकती हैं दवाई के प्रभाव से, या कोई अल्कोहल नशे के कारण या विड्रॉल इफेक्ट आ सकता है। कोई दवाई चल रही है उसको एक साथ हटा देंगे तो दौरे पड़ने लगेंगे। तो काफ़ी वजह से दोस्तों ये दिक्कत हो जाती है। अगर कोई पुरानी लिवर की दिक्कत है या गुर्दे खराब हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी ये सब दिक्कत हो जाती है। या फिर हमारे शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो जाए या पोटेशियम की अधिकता हो जाए, यानी कि जो आयंस जो होते हैं जो करंट को काम करते हैं, करंट का आदान प्रदान का काम करते हैं, उसके अधिकता के कारण भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर बात करें लगभग 10 में से 6 रोगी ऐसे होते हैं कि जिनमें से, तो दोस्तों ये दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी एपिलेप्सी, एक होता है सेकेंडरी एपिलेप्सी। प्राइमरी एपिलेप्सी में किसी कारण का हम पता नहीं कर पाते हैं, और सेकेंडरी एपिलेप्सी में जो हमने कारण बताए कि बीपी ज़्यादा होना, या फिर शुगर अधिक हो गई है, या सिर में चोट लगी है, या कोई ना कोई एक कारण आपको जांच कराने में पता चल जाएगा कि ये जांच कराने पर ये कारण आया है, तो उस चीज़ का फिर उस कारण का इलाज किया जाता है। अब बात करें कि सीजर्स का क्या लक्षण होता है, यानी कि एपिलेप्सी जिसको मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी के दौरे बोलते हैं, इसके क्या क्या लक्षण सामने आते हैं दोस्तों। लक्षणों की बात करें तो दोस्तों क्या होगा कि अगर जिस अंग की जो ब्रेन जो नर्व सप्लाई है वो इफेक्ट कर रही है तो उस अंग का कार्य जरूर प्रभावित हो जाता है। आँखों में अगर दिक्कत हो रही है तो आँखों में अजीब तरह की रोशनी सामने नज़र आएगी, अजीब फोटो पिक्चर आपको नज़र आ सकते हैं। कानों में आपको अलग अलग तरह की ध्वनियाँ आवाज़ सुनाई देंगी, या जीभ में आपका जीभ बाहर आ जाएगी, जीभ में ऐंठन हो जाएगी, जीभ अलग, गले से अलग अलग तरह की आवाज़ें आएंगी, डरावनी आवाज़ें आ सकती हैं। हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, इसमें मुंह से झाग आने लगता है। शरीर एक ये होता है कि बिल्कुल आपका जो मसल स्टोन है वो ख़त्म हो गए तो आदमी खड़े खड़े गिर जाता है। एक होता है कि बहुत ज़्यादा मसल स्टोन एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आदमी का शरीर ऐंठ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो चोट लगी है, जो भी कारण है वो किस जगह ब्रेन के किस लोकेशन में, तो उस हिसाब से ये शरीर के अलग अलग लक्षण इसमें नज़र आते हैं। और हम जांचों की बोले कि क्या क्या जांचें इनमें होती हैं, तो दोस्तों इसमें सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ईईजी होता है ताकि दिमाग में कोई लीजन वगैरह है वो पता चले। बाकी और भी जांचें होती है, कोई एल्कोहलिक्स है तो उसमें लिवर की और गुर्दे की भी जांचें की जाती हैं, ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिमाग में ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो गड़बड़ हो रही है तो दिल की भी जांचें की जाती हैं। तो काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कारण का पता लगाया जाता है। अब इसमें दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, अगल बगल में कोई व्यक्ति आपके यात्री कर रहा है, उसको अचानक से दौरे आ जाएं और वो व्यक्ति हाथ पैर झटकने लगता है,
और उस आदमी के दांती बिछ जाती है, मुंह से झाग आने लगता है, आँखें ऊपर चढ़ जाती हैं और आप डर जाएं, तो इसमें दोस्तों डरना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति अपना जो कॉन्शियस है होश खो बैठते हैं अक्सर। इसमें दोस्तों आपको, अगर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो आपको उस व्यक्ति की मदद करनी है। मदद में क्या करना है कि उस व्यक्ति के आसपास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या हो सकता है आग या कोई नुकीली वस्तु वहाँ पर है, उन सबको आप वहाँ से उसके आसपास हटा दीजिए। उसका शरीर अकड़ रहा है, बार बार हाथ पैर वो झटके दे रहा है, वो दौरों को आप आने दीजिए उनको, चूँकि वो नेचुरल है, उनको आप कुछ नहीं करें। और आपने अगर उसको कसकर दबाया व्यक्ति को या मरीज को तो उनकी चोट लग सकती है और आपको भी चोट लग सकती है। हो सकता है उनकी हड्डी तक टूट जाए, इतनी ज़्यादा पावर होती है मसल्स में उस वक्त। और दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं कि जिसको दौरे आ रहे होते हैं उसके मुंह में चम्मच ठूस देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जीभ कट जाएगी या दांतों से भी जीभ कट जाती है। उसमें क्या करना है कि कपड़े लेकर और कपड़ों का एक गांठ सी बनाकर उसके मुंह में दांतों के बीच में फंसा देना, ताकि उसकी जीभ जो है, जीभ दांतों के बीच में आके कटे नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आसपास से कोई भी नुकीली वस्तु हटा दीजिए। जो अगर वो चश्मा पहनते हैं, कांच का चश्मा है, टूट जाएगा, चोट लग सकती है, उसको हटा दीजिए। और उस व्यक्ति के झटके हैं उनको आने दीजिए। और उस व्यक्ति को आपको एक करवट वाली पोजीशन में लाना है। अगर कभी ऐसा होता है उल्टी आती है तो करवट से करने पर वो गंदगी शरीर से बाहर आ जाती है। अदरवाइज वो जैसे वो लेटा हुआ है और उल्टी उसके फिर लंग्स में जा सकती है, एस्पायरेट कर सकता है लंग्स में उल्टी, उससे उसको और भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो ये प्राइमरी फर्स्ट एड होता है दौरे के लिए दोस्तों। और नज़दीकी जो भी अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाकर उसका इलाज कराया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इसका इलाज है। दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती है, इसमें जल्दी आराम नहीं मिलता है, बहुत लंबे समय तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसमें चलता है। लेकिन अगर बात करें होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ बहुत कारगर हैं दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके नज़दीकी दौरों से, मिर्गी से परेशान है, वो दौर से छुटकारा पा रहा जा रहा है और लंबी दवाई चल रही है, तो ऐसे में दोस्तों होम्योपैथी उनके लिए बहुत मदद कर सकती है। होम्योपैथी में काफ़ी मददगार दवाएं हैं। होम्योपैथी में काफ़ी दोस्तों प्रभावी दवाएं हैं जो उनकी इस समस्या से उनको मुक्ति दिला सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी दवाई जो होती हैं वो पर्सन टू पर्सन अलग होती हैं। हर व्यक्ति का चूँकि शरीर अलग होता है, किस व्यक्ति को क्या दवा सूट करे ये डॉक्टर का विवेक होता है। जब आप डॉक्टर के पास उपरोक्त मरीज को, बीमार को ले जाएंगे, मिर्गी के मरीज को, वो उस मिर्गी के मरीज की पूरी जांच करेंगे, उसका पूरा हिस्ट्री लेंगे, उससे बात करेंगे और जब वो जो बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन वो उसको देंगे। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों जो भी दवा बता रहा हूँ केवल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए मैं बना रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो में जो भी हम दवा बताएं स्वयं से ना लें, किसी योग्य चिकित्सक की सहायता से परामर्श करने के बाद ही दवाइयों को स्टार्ट करें दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें होम्योपैथिक दवाइयों की, तो होम्योपैथिक में काफ़ी प्रभावी दवाएं हैं जिनका मैं नाम बता रहा हूं। इनके कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर ये दवाएं सेलेक्ट करी जाती हैं। तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों का मैं आपको दोस्तों वर्णन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों एक दवा आती है अल्टीमेसिया वल्गैरिस। अल्टीमेसिया वल्गैरिस बहुत प्रभावी दवा है मिर्गी के दौरों के लिए दोस्तों। ये बच्चों के लिए और जो प्यूबर्टी एज पर जो लड़कियां होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा होती है दोस्तों अल्टीमेसिया वल्गैरिस। इसमें जो मिर्गी का दौरा उठता है बिना किसी औरा के उठता है, इसमें कोई भय या फिर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल कंडीशन के बाद ये दौरों की स्थिति बनती है। इसमें दोस्तों मरीज को बार बार कन्वर्जन फिट्स आएंगे, उसको दौरे बार बार उठेंगे, ये इसकी खास बात होती है। अल्टीमेसिया वल्गैरिस का एक प्रमुख लक्षण दोस्तों ये भी था कि उसकी आंखों में जो आंखें ज़्यादा अफेक्ट होती है, यानी कि विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसको अजीब तरह के कलर्स उसको नज़र आएंगे, रंगीन रंगीन रोशनियाँ नज़र आती हैं, तो ये इसका प्रमुख लक्षण होता है। अब एक दवा दोस्तों एस्टेरिस रूबेंस। एस्टेरिस रूबेंस जो दवा है ये स्टारफिश यानी कि सितारा मछली आपने सुना होगा, उससे ये दवा बनती है। ये दवा किन लक्षणों पर दी जाती है ये इस पर चर्चा करते हैं। इसमें दोस्तों व्यक्ति की चाल गड़बड़ हो जाती है, उसकी मसल्स है, उसका जो
मसल्स होती हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। दोस्तों एक दवा की बात करें ब्यूफुराना जो दवा है ये टोड के जहर से बनती है। जो एक टोड होता है, टोड के जहर से दवा बनती है। इसमें जो दौरा उठता है ये रात को सोते वक्त उठता है और इसके मरीज को जो म्यूजिक होता है बहुत मतलब उसको अनबियरेबल होता है म्यूजिक सुनना, यानी कि हो सकता है कि म्यूजिक या तेज़ आवाज़ की वजह से उसको दौरे उठ जाए। दोस्तों इसकी प्रमुख दवा की बात करें तो सिक्यूटाविरोसा जो होम्योपैथिक दवा है, इसमें इसका शरीर जो होता है दोस्तों सिक्यूटाविरोसा का जो धनुष की जैसे धनुष देखा होगा, धनुष इसको ओपिस्थोटोनोज की कंडीशन बोलते हैं। दोस्तों एक दवा सिक्यूटाविरोसा के बारे में चर्चा करें तो इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंट कंडीशन मरीज़ की होती है। मरीज जो होता है अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालता है, बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति वाला शरीर की स्थिति होती है। बार बार शरीर में झटके आएंगे, उसके हाथ पैर एकदम अकड़ जाएंगे और उसके हाथ पैर एकदम जैसे कि पूरा शरीर इस तरह पीछे को हो जाएगा, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। धनुष की तरह उसका शरीर सद जाता है, एकदम अकड़ जाता है। दोस्तों इसकी एक खास पहचान होती है, ये प्रमुख लक्षण है इस दवाई का। तो एक दवा है ओनेंथा क्रोकाटा, ये बहुत अच्छी दवा है। इसका मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं सुबह दोपहर शाम 20 बूंद। एपिलेप्टिक फॉर्म कन्वर्जन, इसमें जो होता है वो एपिलेप्टिक फॉर्म का कन्वर्जेंस होता है और पीरियड के टाइम पर अगर महिला है तो उसके पीरियड के टाइम पर ये स्थिति बन जाती है और हो सकता है प्रेगनेंसी में भी ये कंडीशन बन जाती है। दोस्तों एक प्रेगनेंसी में एक कंडीशन होती है दोस्तों, प्रेगनेंसी में एक्लेम्पशिया की कंडीशन हो जाती है और यूरेमिक कन्वर्जेंस भी उसमें होते हैं। यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो दिमाग में असर करता है, उसमें कन्वर्जन बिट्स बढ़ते हैं। तो ऐसे में ये ओनेंथा क्रोकाटा बहुत अच्छा प्रभावी काम करता है। दोस्तों तो ये मैंने कुछ दवाएं बताई हैं आपको। मैंने इसमें मिर्गी क्या होती है, मिर्गी क्यों होती है, मिर्गी क्या लक्षण हैं और मिर्गी अगर किसी को दौरे आ रहे हैं उसका क्या फर्स्ट एड है आदि बताया। साथ ही साथ आपको होम्योपैथिक दवाई की जानकारी दी है। दोस्तों मेरा निवेदन है वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं हमसे सलाह लेना, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना इलाज शुरू करा सकते हैं। दोस्तों मेरा कहना ये है कि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेते रहिए। अगर आप जड़ से इलाज कराना चाहते हैं तो होम्योपैथिक दवाएं ज़रूर अपना शुरू कराएं, एलोपैथ के साथ होम्योपैथिक दवाएँ भी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।